अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। learning.com में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपने फ़र्स्ट ईयर में बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी होगी, उसके डिफरेंट मेथड पढ़े होंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी पढ़े होंगे। तो वहाँ पे हम बेसिकली हम क्या करते हैं कि टू साइडेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। यानी वो ट्रांजैक्शन या तो डेबिट होती थी या क्रेडिट होती थी। अब सेकंड ईयर में आके हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें क्या हम वन साइडेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। एक डे बुक होती है, एक कैश होती है और एक लेजर होता है। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको आनी चाहिए। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेथड हम किस मेथड से सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो सेकंड ईयर की बुक है वो उसमें दो मेथड हैं। एक को कहते हैं नेटवर्थ मेथड और दूसरे को कहते हैं कन्वर्जन मेथड। लेकिन जो सिलेबस की डिमांड है वो हमें जो डिमांड है वो है नेटवर्थ मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या होता है कि एक तरफ एसेट होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज़ होती हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि कैपिटल फाइंड करते हैं। तो हमें जो गिवन डाटा होता है वो ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है। तो हम क्या करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए सिंपली आपने क्या करना है कि उस जो भी रेलिवेंट जो शॉपकीपर है या कोई कंपनी है उसका पहले नाम लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑफ फेथ लिखना है और एज ऑन कि कब किस डेट को ये बनाई जा रही है। उसके अलावा आपने बिल्कुल उसी तरह परफॉर्मा बनाना है जिस तरह आपने फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट का बनाया था। एक तरफ एसेट आपके आते हैं और दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ आती हैं। एसेट में बिल्कुल उसी तरह कैश इन हैंड, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे क्या हैं एसेट हैं हमारे। इसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं सन्ड्री क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। और जब हम इनका टोटल करेंगे तो जो हमारे पास लाइबिलिटी जो कम आएगी, यानी जो एसेट अगर ज़्यादा होंगे तो लाइबिलिटी साइड कम होगी, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम कैपिटल कहेंगे। और अगर हमारा ये बिगिनिंग होगा तो हम ओपनिंग इससे कैपिटल कहेंगे। अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फेथ होगी तो हम उसे क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। अब ओपनिंग जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स होती है वो इसी तरह आपने सॉल्व करनी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि आपने अगर डेप्रीसिएशन फाइंड की है तो उसको भी आपने क्या करना होता है कि एसेट में से माइनस करना होता है। अब हम सेकंड जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स है उसकी तरफ देखते हैं। जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स होती है वो क्या होता है कि हम साल के एंड पे जो भी हमारे पास डेटा होता है उस पे हम बनाते हैं। तो इसमें भी उसी तरह कंपनी का नाम या कोई शॉपकीपर है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, उसके बाद एज ऑन जब ईयर क्लोज होगा तो उसकी हम डेट लिख लेंगे। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह ही करना है आपने कि एक तरफ एसेट लिखने हैं, एक तरफ लाइबिलिटीज लिखनी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर। अब फर्नीचर में क्या होता है कि ये इसमें से हम डेप्रीसिएशन अगर फाइंड करते हैं तो वो लेस डेप्रीसिएशन होगी। लैंड एंड बिल्डिंग अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें से क्या डेप्रीसिएशन जो होगी वो माइनस कर देंगे। इसके अलावा लाइबिलिटीज़, सन्ड्री क्रेडिटर, लोन्स फ्रॉम बैंक, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़, और हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो
स्टेटमेंट ऑफ फेज बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमें साल के एंड पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाते हैं।